हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एबीसी चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडम एनिमेलिया का फाइलम नाइडेरिया, और इसे हम सीलेंट्रेटा भी कहते हैं। तो जो फाइलम नाइडेरिया होते हैं उनको हम होलोसाइक्लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं हम उनको? होलोसाइक्लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो इनके पास होलोसाइक्लाइक बॉडी कैविटी होती है जिसको हम सीलेंट्रॉन कहते हैं। ये इनके पास, जैसे ये इमेज बन रही है सी एनिमोन की, तो इसमें ये अंदर की जो कैविटी है ये हॉलो है, खाली है। इसी ऑर्गेनिज्म को जिनके अंदर की कैविटी खाली होती है, हॉलो होती है, उस जगह को हम सीलेंट्रॉन कहते हैं। ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नाइडेरिया या फिर फाइलम नाइडेरिया और सीलेंट्रेटा कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी कि ये रहते कहाँ पर हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये ज़्यादातर तो मैराइन होते हैं। मैराइन यानी कि समुद्र में रहते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ इनमें से फ्रेश वाटर एनिमल्स भी होते हैं, जैसे हाइड्रा है। हाइड्रा फ्रेश वाटर एनिमल होता है जो कि आपको साफ पानी में मिल जाएगा। कुछ फाउंड होते हैं इनके कॉलोनीज़ में, यानी कि कुछ सीलेंट्रेटा तो कॉलोनीज़ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, जिनको हम कोरल्स भी कहते हैं। और कुछ अलग रहते हैं, सॉलिटरी रहते हैं, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा अलग से रहता है, तो ये एक सॉलिटरी नाइडेरियन है और एक सॉलिटरी सीलेंट्रेटा है। ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी एक सेल से ज़्यादा से बनी होती है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सबसे पहली बात तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरी बात है कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें 2 बॉडी लेयर्स होती हैं। ठीक है। 1 लेयर सेल्स बनाती है बाहर के और दूसरी लेयर अंदर के सेल्स को बनाती है। इनके पास रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि जब इनको हम किसी भी डिवाइड करेंगे इनकी बॉडी को, सिमेट्री इनके पास रेडियल होती है। तो जब हम इनकी बॉडी को डिवाइड करते हैं 2 इक्वल, मतलब डिवाइड करेंगे कि सेंट्रल एक्सिस से, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इनके पास रेडियल सिमेट्री होती है, ये बराबर बराबर हिस्सों में टूट जाते हैं। ठीक है। बात करते हैं टेंटिकल्स की। जैसे कि हमने फर्स्ट इमेज में देखा था, इनके पास ऐसे टेंटिकल्स होते हैं ये। ठीक है। इनको हम सराउंडिंग, मतलब ये माउथ के आसपास होते हैं। ये माउथ है इनका, ये माउथ है और इसके आसपास टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके पास टेंटिकल्स में स्टिंगिंग, आगे की तरफ ये जो इमेज बन रही है शो करा रहा है, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं इनमें। स्टिंगिंग सेल्स को हम नाइडोब्लास्ट भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इनको हम? नाइडोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है। नाइडोब्लास्ट जो होते हैं, नाइडोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए। किस में हेल्प करते हैं? प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। इनका नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल होता है। अगर हम बात करें तो इनका नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल होता है, यानी कि प्रिमिटिव होता है। ठीक है। सिर्फ इसमें नर्व सेल का ही नेटवर्क होता है बस। और इनमें कोई रेस्पिरेटरी, मतलब नर्वस सिस्टम होता तो है लेकिन बहुत सिंपल होता है, लेकिन इनमें रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होता ही नहीं है। ठीक है। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी, ये सिस्टम तो इनमें होते ही नहीं है। ठीक है। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक फिनोमेना शो करते हैं उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है जिनके पास काफ़ी सारी शेप हो। ठीक है। तो 2 टाइप्स के इंडिविजुअल होते हैं, एक तो होता है पॉलिप और दूसरे होते हैं मेड्यूसे। पॉलिप हमेशा जो होते हैं, पॉलिप जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके इस फाइलम में, वो तो हमेशा सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, यानी कि वो हिलते नहीं हैं, अपने सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। और जो मेड्यूसे होते हैं, मेड्यूसे फ्री स्विमिंग होते हैं, ये कहीं भी आ जा सकते हैं। ये फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर अब हम बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, तो इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही तरीके का रिप्रोडक्शन होता है।
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बेसिकली इनमें बर्डिंग के थ्रू होता है, जो कि हमने काफ़ी जो कि हम 10th में पढ़ेंगे और 8th में भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था कि बर्ड ऐसे ये हाइड्रा है तो इसकी बॉडी से एक छोटी सी बर्ड निकल आती है, फिर जब वो थोड़ी सी डेवलप हो जाती है तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर ये जैसे पेरेंट बॉडी है तो इसी के पास ही यहाँ नीचे ग्रो करने लगती है। तो इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो बर्डिंग के थ्रू होता है, यानी कि छोटी सी बर्ड निकल आती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स के थ्रू होता है, यानी कि वैसे ही जैसे सब में होता है, पहले गैमेट्स का फ्यूज़न होता है देन न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। अच्छा, इनकी काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे हमने कोरल्स पढ़ी है ना, और कोरल्स वही होते हैं जो कॉलोनीज में पाए जाते हैं, अभी हमने देखा था ना। तो कोरल्स जो होते हैं ना उनके पास हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। कोरल्स जो होती है ना, क्योंकि ये कॉलोनीज में पाए जाते हैं तो इनके ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर बहुत हार्ड सी कवरिंग होती है, बहुत हार्ड सा स्केलेट सिस्टम होता है जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये जो एक्सोस्केलेटन है ना इसका, ये लाइम से बना होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला तो इनका हाइड्रा है, ओबेलिया है, ऑरेलिया है। ऑरेलिया को हम जेली फिश भी बोलते हैं। ऑरेलिया को हम क्या भी बोल सकते हैं, जेली फिश भी बोल सकते हैं। सी एनीमोन है और कोरल्स, और भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, तो हम यहाँ पे एक्सेट्रा लिख देते हैं। तो ये था हमारा फाइलम नाइडेरिया के बारे में। एक बार इसकी इमेज दोबारा से देख लीजिए। ये जो फर्स्ट आप इमेज देख रहे हैं ये हाइड्रा की है, ये भी एक पॉलिप फॉर्म है, यानी कि ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। और सी एनीमोन ये भी पॉलिप फॉर्म होती है और ये भी सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। तो ये हमारा किंगडम एनिमेलिया का फाइलम नाइडेरिया था। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।